पुराने ससुराल में नए जमाने की बहुएं। विनय जी, ये कितना भारी पहनावा है, ऊपर से ये भारी गहने, इनमें तो मेरा दम घुट रहा है। नेहा, हमारे घर की महिलाएं ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। अब तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी होगी। क्या इसका मतलब मुझे जीवन भर ऐसे ही भारी मोटे कपड़े पहनने होंगे? हाँ नेहा, ये हमारे परिवार की परंपरा है। हमारी दाई साहब पुराने जमाने की सोच रखने वाली हैं और उन्हीं के कहने पर हम सब पुराने रीति रिवाजों का पालन करके अपना जीवन बिताते हैं। अरे बाप रे, ये किस पुराने खानदान में पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। नेहा विनय जिस पुरानी गाड़ी में थे, थोड़े समय बाद वो गाड़ी एक पुरानी बड़ी हवेली के पास आकर रुकती है, जहां हवेली के दरवाजे पर नेहा के सास ससुर मेनका, कुलदीप, 3 जेठानियां रिया, कोमल, अनिता, 3 जेठ विक्रम, अजय, महेश और परिवार की सबसे मजबूत डोर इस घर की बूढ़ी दाई सा मालती देवी, ये सब खड़े थे। घर की महिलाओं ने पुराने जमाने के लहंगे, भारी गहने पहने हुए थे और दाई सा को छोड़कर सारी महिलाएं घूंघट में थी और परिवार के आदमी लोग पुराने कोट, बड़ी शेरवानी, ये सब पहने हुए थे। ये सब क्या है, इतने पुराने लोग? छोटी बहू, तुरंत अपना घूंघट डालिए। इस परिवार की महिलाएं बिना घूंघट के नहीं रहती। तभी नेहा लंबा सा घूंघट ओढ़ लेती है। इस घूंघट से तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये पुराने जमाने की बुढ़िया है कौन? दिखने में तो काफी खतरनाक लग रही है ये। नेहा बहू, जो तुम्हारा मायका, तुम्हारा बीता हुआ जीवन, तुम्हारा खान पान, पहनावा, ये सब अब तुम्हारे बीते जीवन के साथ खत्म हो चुका है। अब तुम्हें यहाँ वैसे ही जीना होगा जैसे कि हम चाहते हैं। ये बुढ़िया के पहले किसी जेल की जेलर थी क्या? विनय, बहू के साथ गृह प्रवेश कीजिए। अपना घेराव वाला लहंगा और लंबा सा मोटा घूंघट, इन दोनों के कारण नेहा को सही से चला नहीं जा रहा था, न सामने का कुछ दिखाई दे रहा था। तभी चलते चलते अचानक नेहा के लहंगे का घेराव उसके पैर में अटक जाता है और नेहा कुलदीप के ऊपर गिर जाती है। माँ, मेरी कमर, ओह! अरे अरे, ये क्या बहू रानी? तभी जैसे तैसे सब नेहा को उठाते हैं। घूंघट की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से ये इतना मोटा लहंगा, इसमें तो चला भी नहीं जा रहा। आदत डालनी होगी तुम्हें बहू रानी, क्योंकि जीवन भर तुम्हें यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनने हैं और हमेशा घूंघट में ही रहना है। हे भगवान, ये क्या जुल्म हो रहा है मुझ पर। थोड़े समय बाद सब अंदर घर में आते हैं तो अंदर से ये हवेली काफी बड़ी और पुराने राजा महाराजा की तरह थी। अंदर सारी चीजें पुरानी थी। यहाँ तो सब कुछ कितना पुराना है, कितना ओल्ड फैशन है यार यहाँ। नेहा एक मॉडर्न और अमीर परिवार की बेटी है जो हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनना, मेकअप करना, यही सब करती थी। पर उसका ये ससुराल बहुत ही पुराने जमाने की रीत रिवाजों का पालन करने वाला ससुराल है। नेहा बहू, हमारे पूर्वज राजा महाराजा रह चुके हैं और हमारे परिवार वाले हमारे पूर्वजों के बताए रीति रिवाजों का ही पालन करते हैं। अब तुम इस परिवार की सदस्य हो तो तुम्हें भी यहाँ के सभी रीति रिवाजों को अपनाना होगा। ये मेरी जेठानियां तो घूंघट में कैसे पुतले की तरह खड़ी हैं। यहाँ क्या बहुओं को बात करने की भी अनुमति नहीं है क्या? नेहा बहू, इस घर में जब भी किसी नई बहू का प्रवेश होता है तो उस बहू को आंगन की मिट्टी एक मिट्टी के घड़े में भर कर लानी होती है और उसे रसोई में रखकर उस मिट्टी में बीज डालने होते हैं। अगर उस बीज से पौधे निकल आए तो ये माना जाता है कि वो बहू जीवन भर इस परिवार को खुश रखेगी। और अगर पौधे ना निकले तो उस बहू को जीवन भर इस हवेली की काल कोठरी में रहकर अपना जीवन बिताना पड़ता है। क्या? वहाँ सामने मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है, उसमें आंगन की मिट्टी भरकर घर में लेकर आइए। रिया बहू, तुम तीनों नेहा की सहायता करो। नेहा अपनी तीनों जेठानियों के साथ एक कमरे में आती है जहाँ कुछ मिट्टी के बड़े बड़े मटके रखे हुए थे। ये कैसा घर है, कितने पुराने लोग हैं यहाँ। आप तीनों कुछ बोलोगे या गूंगे हो आप? नेहा, इस घर में बहुओं को बोलने की अनुमति नहीं है। अब तुरंत एक मिट्टी का घड़ा उठाओ और इसमें आंगन की मिट्टी भरकर यहाँ लेकर आओ। नेहा उस मिट्टी के घड़े को देखती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा घड़ा, ये तो खाली भी मुझसे उठाया नहीं जाएगा, तो मिट्टी भरकर कैसे उठा पाऊंगी मैं इसे? नेहा एक घड़े को बाहर हॉल में लेकर आती है। वो घूंघट में ही थी,
तभी वो जैसे ही बाहर जाने लगती है तो उसका पैर फिर से लहंगे के घेराव में अटक जाता है और वो धड़ से नीचे गिर जाती है। हाँ, ओ मेरा पैर। ये है आजकल की बहुएं जिन्हें चलना भी ठीक से नहीं आता है, वो घर संसार क्या चलाएंगी। इस भारी लहंगे की तो मैं। नेहा दूसरा घड़ा लेकर बाहर आती है। भारी और घेरावदार लहंगे के कारण नेहा सही से चल भी नहीं पा रही थी। तभी वो बाहर आंगन में आकर घड़े में मिट्टी भरने लगती है। सत्यानाश हो इन लोगों का। ससुराल में नई बहू का बाजे ताशों से मिठाई, फूल माला, सोने के जेवर, पैसे देकर स्वागत किया जाता है और यहाँ ये मनहूस कहेंगे मुझे क्या क्या करने में लगा दिया है। थोड़े समय बाद नेहा मिट्टी से भरा घड़ा अपने सर पर उठाती है। तभी घड़े के भारी वजन से वो नीचे गिर जाती है और घड़े की सारी मिट्टी नेहा के ऊपर गिर जाती है। मेरा पैर। जैसे तैसे नेहा उठकर खड़ी होती है। मेरे कपड़े। अब इसी तरह नेहा कई बार मिट्टी से भरे घड़े को उठाने लगी और बार बार नीचे गिरने लगी। जैसे तैसे थोड़े समय बाद नेहा एक घड़ा लाकर रसोई में रख देती है। काश ये घड़ा मैं यहाँ लेकर ही आ गई। रात का समय नेहा अपने कमरे में मॉडर्न कपड़े पहनकर बैठी थी। उसके कमरे में सभी सामान पुराने जमाने के थे। नेहा, यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। दाईसा देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगी। आपकी दाईसा क्या रात के समय हमारे बीच में आकर सोने वाली हैं क्या? अरे इतनी पुरानी महिला अब तक जिंदा ही क्यों बची है? नेहा, देखिए विनय जी, मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। मुझे ऐसे पुराने जमाने के हिसाब से नहीं जीना आता। पर जीना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि अब तुम इस परिवार की बहू हो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं इस घर में शादी करके आ गई। अगले दिन सवेरे के 4 बजे नेहा विनय कमरे में सोए हुए थे। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है तो नेहा नींद से जाग जाती है। कौन आया इतनी सवेरे सवेरे? नेहा उठकर घड़ी देखती है। सवेरे के 4 बजे कौन आया होगा? नेहा उठकर दरवाजा खोलती तो बाहर मेनका घूंघट में खड़ी थी। माँ जी, आप? क्या हुआ? दाईसा गुजर गई क्या? ये क्या बोल रही है तू बहू? दाईसा को कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो आप इतनी सवेरे यहाँ आए, मुझे लगा शायद दाईसा को कुछ। बकवास बंद करो अपनी। इस परिवार की बहू सवेरे के 4 बजे उठकर घर के कार्य करना शुरू कर देती है। तुरंत घाघरा चोली पहनकर बाहर आइए। मेनका वहाँ से चली जाती है। ये घर है या सेंट्रल जेल? कितना खतरनाक नियम है यहाँ के। थोड़े समय बाद नेहा पुराने जमाने का घाघरा, कई सारे गहने और लंबा सा घूंघट डाले कमरे से बाहर सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। तभी घाघरे में उसका पैर अटक जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। मेरी माँ, कमर। अरे नेहा, उठो उठो। तीनों जेठानियां नेहा को उठाती हैं। मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। नेहा बहू, इस घर की बहुएं हाथों से पत्थर को तोड़ देती हैं और तुम जरा से गिरने पर इतना रो रही हो। चलिए सब मिलकर रसोई में जाकर चाय पराठों की व्यवस्था कीजिए। चारों रसोई में आती हैं तो यहाँ रसोई में हर चीज पुरानी थी। यहाँ पत्थर की गोल चक्की, मिट्टी का चूल्हा, पुराने मिट्टी के बर्तन, ये सब थे। अरे ये घर है या म्यूजियम? क्या है ये सब? नेहा, यही हमारी रसोई है और हम सब यही खाना बनाना करते हैं। क्या? मिट्टी के चूल्हे पर? हाँ, दाईसा सब पुरानी चीजों पर ही काम करने लगाती हैं। यहाँ गैस चूल्हा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब नहीं है। अरे सत्यानाश हो इनका। अरे तो आप लोग जी ही क्यों रहे हो यहाँ? क्या करें नेहा, अब हमें भी इन सब से बहुत परेशानी होती है, पर अभी हमारा ससुराल है। अगर हमने यहाँ के रीति रिवाजों का पालन नहीं किया तो ये हमें घर से निकाल देंगे। तो निकालने दो ना। इस घर से निकलना बोले तो जेल के अंदर से कैदी का छूटने जैसा है। नहीं नेहा, अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारे मायके वाले बहुत गरीब हैं और फिर हमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। इसलिए अब चाहे जीवन भर क्यों ना इस तकलीफ को सहना पड़े, हम सह लेंगे। चलो अब तुरंत चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। नेहा, तुम इस पत्थर की चक्की पर आटा पीसो। कोमल, तू मसाला पीस दे और अनीता, तू चाय की व्यवस्था कर दे। थोड़े समय बाद नेहा उस पत्थर की चक्की को हाथ से घुमाकर उस पर आटा पीस रही थी। ये कहाँ आ गई हूँ मैं?
ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किसी का खून कर दिया और मुझे उम्र कैद की सजा हो गई और मैं जेल में चक्की पीस रही हूँ। अनीता एक पत्थर के सिलबट्टे पर हाथों से मसाला कूट रही थी। रिया मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी और कोमल दूसरे काम कर रही थी। कितना हाथ दर्द कर रहा है मेरा। रोज रोज इस पत्थर के सिलबट्टे पर मुझे मसाला कूटना पड़ता है। इसका मतलब मुझे भी रोज इस पत्थर की चक्की पर आटा पीसना होगा। हाँ नेहा, हम बहुओं का अब यही दर्दनुमा जीवन है। इतने भारी मोटे कपड़े पहनकर इतना कठिन कार्य करना। थोड़े समय बाद सब हवेली के हॉल में थे। इन कपड़ों में कितनी घबराहट हो रही है, ऊपर से पत्थर की चक्की पर आटा पीसते पीसते हालत खराब हो गई मेरी। नेहा बहू, जा सबके गंदे कपड़े अच्छे से धो लो। दाई साहब, मुझे इन भारी कपड़ों में बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, तो मैं सादे हल्के कपड़े पहन लूं क्या? बिल्कुल भी नहीं नेहा बहू, इस घर की बहू साधारण कपड़े नहीं पहनती। तुम्हें हमेशा ऐसे ही भारी पुराने जमाने के कपड़े पहनने होंगे और साथ में हमारे खानदानी गहने भी, समझी? नेहा बाथरूम में आकर एक पत्थर पर हाथों से कपड़े धोने लगती है। इन लोगों को इस दुनिया में रहने ही क्यों दे रहे हैं लोग? आजकल वॉशिंग मशीन है, नई नई टेक्नोलॉजी है, फिर भी ये लोग क्यों ऐसे पुराने दौर में जी रहे हैं? इधर कोमल घर की सफाई कर रही थी और रिया अनीता दूसरे काम कर रहे थे। अब इसी तरह मालती देवी और मेनका सारा दिन बहुओं से घर के काम करवाने लगी। रात का समय चारों बहुएं रसोई में जिंदा लाश की तरह बैठी थी। अरे अरे, ये घर है या कैद खाना? मेरा तो दम निकल रहा है। बहुत थकान लग रही है यार, सवेरे से एक जैसे काम कर करके पूरा शरीर दुख रहा है। खानदानी खानदानी कहकर ये किस खानदान में भेज दिया मेरे माता पिता ने मुझे। तभी वहाँ मालती देवी आती है। बहुओं, अब जाकर सो जाइए, कल सवेरे 4 बजे उठना है तुम्हें। मालती बाहर चली जाती है। मन तो कर रहा है दाइसा का गला दबाकर उन्हें जान से मार दूं और खुद सूली पर लटक जाऊं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। चारों बहुएं रोज घर में हार्ड वर्किंग करने लगी। एक शाम जब सब रसोई में थी, जेठानी जी, मुझे लगता है मैं बीते कुछ दिनों से जिम नहीं जा रही हूँ ना, शायद उसी वजह से मेरे बदन में इतना दर्द हो रहा है। मैं अपने मायके में रोज जिम जाती थी। हमारे जीवन में ये काम किसी वर्जिश से कम है क्या? यार मुझे जिम जाना है। मैं ना माँ जी से एक बार जिम जाने की अनुमति मांग लेती हूँ। माँ जी हमें घर से बाहर तक तो जाने नहीं देती हैं, तो जिम कहाँ से जाने देंगी? अगले दिन नेहा और उसकी 3 जेठानियां सब मॉडर्न जिम के शॉर्ट कपड़े पहनकर हवेली के बाहर चुपके से आती हैं। नेहा, अगर दाईसा को पता चला ना तो वो हमें जान से मार देंगी। अरे नहीं पता चलेगा उन्हें जेठानी जी, हर इंसान को जिम जाना ही चाहिए, इससे हमारे शरीर में ताकत बनी रहती है। चलिए अब जल्दी जाकर जिम में कसरत करते हैं और तुरंत लौट कर आते हैं। चारों एक बड़ी सी जिम में आते हैं और वहाँ कसरत करने लगते हैं। नेहा, बहुत मजा आ रहा है यार, हम ना रोज जिम आया करेंगे। अगर दाईसा को पता चला तो? तभी वहाँ मालती की आवाज आती है। दाईसा को पता चल गया बहू रानी? चारों सामने देखती तो सामने दाईसा और मेनका दोनों खड़े थे। अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे आ गए? हमने तुम्हें मना किया था ना नेहा बहू कि हमारे परिवार की बहू बेटियां बाहर नहीं जाती, ऐसे कसरत नहीं करती, फिर भी तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब तुम्हें इसकी सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पहलवानों, इन चारों के ऊपर 200 किलो के वजन रख दो, तब तक जब तक इनके शरीर से प्राण ना निकल जाएं। ये सुनकर चारों घबरा जाते हैं। चारों उस जिम में लेटे हुए थे और उनके शरीर पर 200 किलो के भारी वजन रखे हुए थे। अरे हटाओ इसे, मेरा दम निकल जाएगा। तभी नेहा की आंख खुल जाती। नेहा अपने कमरे में सोई थी। यहाँ ओह गॉड, इसका मतलब वो सपना था। बड़ा खतरनाक सपना था यार। हे भगवान। दोपहर का समय, नेहा और सब रसोई में थे। बस यार बहुत हो गया, इस भारी पहनावे और इस पुराने जमाने की जिंदगी से मैं तंग आ चुकी हूँ। जेठानी जी, अब अगर हमें इस कहर से मुक्ति पाना है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। नेहा तीनों जेठानियों को कुछ कहने लगती है। थोड़े समय बाद, नहीं नेहा, इसमें बहुत जोखिम है। जेठानी जी, इस जुल्म भरे जीवन से मुक्ति पाने का यही एक उपाय है।
थोड़े समय बाद चारों बहुएं घूंघट डाले खाना लेकर बाहर आती हैं। तभी नेहा जानबूझकर गिर जाती है और अपने हाथ की गरम सब्जी दाइसा के मुंह पर फेंक देती है। मेरा चेहरा, दाइसा, अरे ये क्या हो गया? तभी कोमल भी जानबूझकर नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में रखी गरम सूप भी मालती के चेहरे पर गिर जाती है। वो क्या कर रही हो तुम? माफ कर दीजिए दाइसा, वो इस घूंघट और इस भारी पहनावे में हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, और ये मोटे कपड़े भी बार बार पैरों में टकते जा रहे हैं। तभी मेनका मालती का चेहरा साफ करती तो उसके चेहरे पर मोटे मोटे छाले आ चुके थे। थोड़े समय बाद सब मालती के कमरे में थे। मालती बेड पर लेटी रो रही थी। बहुत दर्द हो रहा है हमारे चेहरे पर। बहुओं, देखो तुम्हारे कारण दाइसा को कितनी तकलीफ हो रही है। हमें क्षमा कर दीजिए दाइसा, आज के बाद हम ये भारी कपड़े ही नहीं पहनेंगे और ना ये लंबा सा घूंघट डालेंगे। क्यों? दाइसा, इस लंबे घूंघट की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा और भारी कपड़ों से चला नहीं जा रहा। अब अगर आगे भी हमने आपके चेहरे पर कुछ गर्म चीज फेंक दी है तो आपका चेहरा तो और जल जाएगा ना। नहीं, पहले हमारे चेहरे पर बहुत जलन हो रही है, अब और दर्द नहीं सहना चाहते हम। बहु, आज से तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे और ना ही घूंघट डालोगी। ये सुनकर चारों बहुएं काफी खुश हो जाती हैं। अगले दिन चारों बहुएं साधारण सूट सलवार और साड़ियों में बिना घूंघट के रसोई में थी। उस भारी भरकम पहनावे, उस घूंघट और वो भारी गहनों से हमारा पीछा तो छूटा। नेहा, तुम्हारा उपाय तो सच में कमाल का था। अब इस पुरानी रसोई से हमें छुटकारा पाना है। हम रोटी के अंदर कई सारे कंकड़ डालेंगे और कुछ बड़े बड़े कंकड़ एक रोटी में डालकर वो रोटी दाइसा को दे देंगे। दोपहर का समय, सब कंकड़ मिले आटे की रोटियां लेकर बाहर आती हैं और मोटे कंकड़ मिली रोटी दाइसा को दे देते हैं। अब दाइसा जैसे ही वो रोटी खाती हैं तो कंकड़ के कारण उनके बचे मुंह के 4 दांत भी टूट जाते हैं। हमारे दांत टूट गए। रोटी में कंकड़ कैसे आए? ओहो, माफ करना दाइसा, वो पत्थर की चक्की काफी पुरानी हो गई है ना, तो उसका पत्थर थोड़ा थोड़ा घिसता जा रहा है। शायद अब हमेशा आटे के अंदर कंकड़ आते रहेंगे। क्या इसका मतलब हम रोज कंकड़ वाली रोटियां खानी होंगी? नहीं, हम कंकड़ वाली रोटियां नहीं खाएंगे। अब खाना तो पड़ेगा आपको दाइसा, क्योंकि आप ही ने तो कहा था ना कि हम सब अपने घर की चक्की का ही आटा खाएंगे। ये क्या बोल रही हैं आप जेठानी जी? अगर कंकड़ ज्यादा मात्रा में दाइसा या सबके पेट में चले गए ना तो सबकी मृत्यु भी हो सकती है, और हम नहीं चाहते कि दाइसा इतनी जल्दी हमें छोड़कर जाए, है ना दाइसा? हाँ, हमें इतना जल्दी नहीं मरना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दाइसा, मैं घर में एक इलेक्ट्रिक आटा चक्की, गैस चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा, बर्तन ये सब लेकर आ जाती हूँ, वरना पुराने मिट्टी के चूल्हे के कंकड़, मिट्टी के बर्तन के कंकड़ ये सब भी आपके पेट में जाकर आपको मार सकते हैं। और ये पुराने जमाने के सामान भी ना इंसान को बीमार कर देते हैं। हमारे शहर में एक महिला ऐसे ही पुराने जमाने के तरीके से जीती थी, पुराने जमाने की चीजें ही इस्तेमाल में लेती थी। अब एक दिन उन चीजों की वजह से उनका पूरा परिवार ही मर गया। क्या? नहीं, अब हम पुरानी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुओं, इस घर में आज के जमाने की सारी चीजें लेकर आइए और जितना पुराना सामान है सब बाहर बेच दीजिए। उसके बाद नेहा और उसकी जेठानियां सब मिलकर घर के सारे पुराने जमाने के सामान कबाड़ में बेच देते हैं और घर में गैस चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, पंखा, बर्तन ये सब लेकर आते हैं। जिसके बाद पूरा ससुराल नए जमाने का हो जाता है और सब नए जमाने के तरीके से अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक दिन, बहुओं, सही कहा था तुमने, पुराने तरीके से आज के जमाने में जिया नहीं जा सकता, इसीलिए हमें समय के साथ साथ और बदलते दौर के साथ ही जीते रहना चाहिए। उसके बाद मालती के परिवार से पुरानी रीति रिवाज हमेशा के लिए खत्म हो गई और सब आज की मॉडर्न लाइफ जीकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।